हाँ तो दोस्तों, आपका वो जो इंतजार है पीजीआई एमएस रोहतक के लिए कि सर क्या रहेगी एग्जाम डेट, कब हमारा एडमिट कार्ड आएगा, कब हमारी एग्जाम होगी, ये सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर मैं लेके आया हूं आपके पास। तो हमारे पास एक दिख रहा होगा आपको सामने स्लाइड, उसमें सारी डेट है, कब क्या होने जाएगा इस पीजीआई एमएस के सारा जो है प्रोसेस, उस प्रोसेस की अपन बात करेंगे। क्या इसका सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन रहेंगे, बायो के कितने क्वेश्चन रहेंगे सर, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये सारी सगली बातें। और साथ में ही सर बायो के वो कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें जो हैं अपन करने जा रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे और नहीं जाने तो वो बच्चा इधर देखिए। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 5 तारीख को दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है अगस्त को, और लास्ट डेट जो है वो 31 तारीख रहेगी इसी महीने की अगस्त के। और रजिस्ट्रेशन की जो काउंसलिंग फीस है वो आप देख सकते हो कि ओबीसी की अलग है, एसटी ईडब्ल्यूएस की अलग है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये जो फीस का मैटर है, बच्चे जो हैं फॉर्म फिल करने लग गए हैं तो सबको जो है पता चल गया होगा। और ज्यादा है नहीं, बहुत ही मतलब क्या ही कहें, अच्छी खासी है ना। और एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करेंगे अपन, कब करेंगे दोस्तों, 10 सितंबर को जो है 10/9/2026 को ये डाउनलोड हो जाएंगे। और जो एग्जाम का जो है वो संडे को रहेगा, अपना 13 तारीख को एग्जाम रहेगा सितंबर को। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सर। इसके साथ ही अपन बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ की, वो है सर ये हमारा काम की बात क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये सबके क्वेश्चन कितने कितने आएंगे सर, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत सब सही है, 60 क्वेश्चन। एक अपन कह सकते हैं स्कोर बनाने के लिए क्वेश्चन मैटर करते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग जो होगा, 60 क्वेश्चन अगर अपने बायो के हैं, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 60 अगर अपने पास फिजिक्स के हैं, तो स्कोर बनने के चांस क्या होते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि किसी का कम है सिलेबस, किसी टॉपिक कम रह गया फिजिक्स में, तो बाकी बायो जैसे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में स्कोर कर लेगा बच्चा। तो अच्छा है सर, पैटर्न बहुत शानदार है, अच्छे नंबर वाला पैटर्न है दोस्तों। उसके बाद में अगर अपन टॉपिक की बात करें कि 11th का कौन सा रहेगा, 12th का कौन सा रहेगा, तो फिजिक्स का और केमिस्ट्री की आपकी बात हो चुकी है। अपन बायो पर आते हैं दोस्तों, किस पे आते हैं, बायो पे आते हैं। और बायो का जो मैटर है वो क्या है, सबसे पहले 11th क्लास का देखें तो डाइवर्सिटी का जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है वो है। उसके बाद में स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, एनिमल हो या प्लांट की। उसके बाद में सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके फंक्शन, और प्लांट फिजियोलॉजी ये पढ़ के जाना है अपन को। पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, है एग्जाम से पहले अपन जम के इन टॉपिकों को तैयार करके जाएंगे। और उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। और यही नहीं दोस्त, ये 11th के जो ये यूनिट है, इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो भी अपन चर्चा करेंगे, वो भी अपन आज ही जान के जाएंगे। उसके बाद में अगर 12th की बात करें तो रिप्रोडक्शन है, आए ना, रिप्रोडक्शन प्लांट और सर एनिमल, दो अपना मानव वाला दोनों है क्या, दोनों करेंगे, देखो देखेंगे। इसके अंदर जेनेटिक्स आएगा, इवोल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो भी है। और बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन वेलफेयर जो है वो है। बायोटेक्नोलॉजी जिसका इंतजार था बच्चों को, देख रहे हो आप, बायोटेक्नोलॉजी अच्छा टॉपिक है, अच्छी बातें होती है, अच्छा बच्चे याद भी करते हैं और अच्छे नंबर भी प्राप्त करते हैं इसमें। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ये वाली घड़ी भी है इसमें। तो सारा अच्छा हो रहा है क्योंकि वही टॉपिक आ रहे हैं जो अपन को अच्छे से आते हैं, और नहीं आते हैं तो अपन कर सकते हैं, इतना ज्यादा इनमें है नहीं। क्लियर है, क्लियर है सर। अब इन टॉपिकों में और क्या क्या होने जाएगा, अंदर क्या है सर वो बताओ सर, कौन सा जो मेजर पोर्शन है इनका, ठीक है, इन यूनिटों में से कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है, वो बात अपन करेंगे। आओ देखते हैं सर। ये जो घड़ी है ये किसकी है, फिजिक्स की है। उसके बाद में देखते जाओ सो केमिस्ट्री का भी पोर्शन है, सब देख सकते हैं अपन। अपन करेंगे किसकी बात, बायो की बात करेंगे। और बायो में देख क्या है, ये लो दोस्तों, ये आ गया। बायो में सबसे पहले जो यूनिट थी अपनी डाइवर्सिटी की थी, लिविंग वर्ड है इसके अंदर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम इसमें रहने वाला है, एनिमल किंगडम इसके अंदर है,
फर्स्ट यूनिट जो अपन ने बात करी थी उसके अंदर ये 4 टॉपिक आपके पढ़ के जाने, मतलब 11th क्लास का जो स्टार्टिंग की यूनिट है उसके सारे चैप्टर अपन को पढ़ के जाने। क्लियर है? और इन चैप्टर के अंदर अपन को क्या करना है, टेक्सोनॉमी है ना, हायरार्की अपन को पढ़ना है, ठीक है, नोमेनकल्चर अपन को देख के जाना है ना। ये पॉइंट जिनके ये लग रहा है ना दोस्त, ये ऐसा का ऐसा चपका लेना अपन को, टेक्सोनॉमी। ओके, उसके बाद में सर वायरस है ना, लाइकेन आ गया और विरोइड्स आ गया। मोनेरा जो है थोड़ा सा शानदार तरीके से करके जाना है क्योंकि मेजर जो है इसमें मोनेरा ही है। उसके बाद में प्लांट किंगडम के बारे में तो सारे के सारे दोस्तों एग्जाम्पल देख के चले जाना, ठीक है। प्रॉपर्टी विशेषता ये ज्यादा इतना लोड नहीं लेना लास्ट टाइम पे, बस एग्जाम्पल अपन को रट के जाना है दोस्त इसके, है ना। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी देखो भैया, प्लांट रूट की भी है, स्टेम की भी है, लीफ की भी है और फ्लावर, ठीक है, ये सब की अपन को करके जाना है, इनकी प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल। एनाटोमी की बात करें तो इसमें डाइकोट और मोनोकोट जो है टिश्यू दोनों के बारे में, प्लांट चाहे मोनोकोट का हो चाहे डाइकोट का हो, टिश्यू फंक्शन, एनाटोमी फंक्शन देखना है और टिश्यू सिस्टम देख के जाना है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्थायी सारे के सारे दोस्तों। क्लियर है? क्लियर। जाइलम, फ्लोइम अच्छे से उनकी प्रॉपर्टी अच्छे से देख के जानिए। ऑर्गेनिज्म इन किसके अंदर, एनिमल्स में कौन कौन सा, मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, फंक्शन देखना है दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड आपको अच्छे से देख के जाना है, कार्डियक सिस्टम, रेस्पायरेशन है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। और आपनो मेंढक अपन पढ़ ही जानू है। अगला है सर सेल डिवीजन के अंदर, सेल और सेल डिवीजन है क्या सर? अब यहां देखो ओनली सेल पढ़ के जाना है, ठीक है। सेल ऑर्गन जितने भी हैं, अंग, कोशिकांग सारे पढ़ के जाने हैं, डिवीजन नहीं है देख, है ना। सेल थ्योरी पढ़नी है अपन को, किसने डिस्कवर किया, कौन बताया सेल के बारे में सारे। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और ईआरबी है दोस्तों, यूक्रियोट प्रोक्रियोट सेल के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वेक्यूल्स है, ये सारी बातें अपन देखनी है सेल ऑर्गेनिज्म, एक भी पॉइंट नहीं छूट के जाना। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, एंजाइम की बात करें, प्रोटीन की बात करें, सारी की सारी है दोस्त। और ये सगली की सगली अपन देख कर जानिए। आ जाओ इधर, सेल डिवीजन देख रहे हो आप, सेल साइकिल को कैसे, माइटोसिस, मियोसिस दोनों, सेल डिवीजन समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों देख के जाना है। ओके ओके मास्टर। सर इसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी सारे के सारे पॉइंट आपके सामने हैं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन भी अपन को, साइकिल दोनों देखना, देख रहे हो साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस भी है और टीसी साइकिल, क्रेब चक्कर भी है और ईटीसी भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है। तो वो सारे एनर्जी फ्लो वाले चार्ट है वो अपन को देखना जाना है, किससे कितनी एटीपी बनती है, ये जो मेथड है वो अपन को देख के जाना, ज्यादा नहीं देखना है यहाँ से। ओके ओके सर। इसके बाद में सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो अपन गैस रेस्पायरेशन है, बॉडी फ्लूइड की बात, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात, ब्लड है और ब्लड के अंदर तो कंपोजिशन है, और ह्यूमन सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट का अपन को एनाटॉमी देखनी है और कार्डियक साइकिल देखना है, कार्डियक आउटपुट देखना है, कार्डियक आउटपुट के बाद में ईसीजी अपन को पढ़ के जाना है, ठीक है। पांचों वेव जो है वो देख के जाना है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, सारी की सारी बातें करनी। उसके बाद में सर नीचे क्या आ गया सर, एक्सलेटरी किडनी के बारे में अपन को पढ़ के जाना है, ठीक है। हार्मोन जो है वो अच्छे से, रेनिन हार्मोन और ये एडीएच हार्मोन जो दे रखा है ये देख लेना दोस्तों, किसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, डिजीज जरूर देखना क्योंकि इन्होंने हार्मोन को अच्छे से लिखा है, ठीक है। लोकोमोशन है, अपन को स्केलेटन वाला चैप्टर पढ़ना है और साथ ही साथ जो से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं सर, क्या वो बातें हैं क्या सर, जॉइंट्स, ये है दोस्त, यहाँ से ये मत भूल जाना, जॉइंट्स पढ़ के जाना है, कौन कौन से जॉइंट्स है वे। अगला कह रहे सर न्यूरल कंट्रोल जो है, ब्रेन पढ़ना है, सीएनएस पीएनएस सारा करना है, और केमिकल अपन कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन वाला है, सारे ग्लैंड। और ग्लैंड कौन कौन सी है सर, सगड़ी की शगड़ी है क्या, डिजीज, ये ध्यान रखना, कौन से हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है
कमी और अधिकता से कौन सा होता है ये पढ़ के जाना, क्योंकि साफ साफ इन्होंने लिख रखा भाई साहब, ठीक है, डिसऑर्डर लिख रखे हैं, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अपन बात करें ब्रो, सारी बातें हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, किसके अंदर सर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के जाना है, ह्यूमन हेल्थ है, और ह्यूमन हेल्थ में अच्छे से IVF, IGFT और GIFT ये देख के जाना है, क्योंकि अलग से मेंशन कर रखा है। बाकी आपको पता है MTP के बारे में पढ़ना है, जो गाइडलाइन है उसकी वो देखनी है। उसके बाद देखो जेनेटिक्स का जो है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना दोस्तों, देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी दे रखे हैं और मेंडेलिज्म डिसऑर्डर भी दे रखे हैं, तो ये सारे देखना है। और थैलेसीमिया को अलग से लिख रखा है जेनेटिक, अपन कहें मेंडेलिज्म डिसऑर्डर में, तो थैलेसीमिया को अच्छे से पढ़ना है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, ओके दोस्त। उसके बाद में मोलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस जो है, उसके अंदर आपको जेनेटिक्स मटेरियल DNA और RNA क्या है, किसने DNA को खोजा, ये सारी देखना है। और सर सेंट्रल डोग्मा है, सब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब देख के जाना है। DNA पैकेजिंग देखना है, RNA रेप्लिकेशन हो ही गया, आपने कर ही लोगे। और DNA जो है अपना ये देखना दोस्तों, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसकी जो बातें हैं NCERT एक बार आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके बाद में माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर है, और बायोटेक्नोलॉजी है दोस्त। बायोटेक्नोलॉजी की वो सारी की सारी NCERT अपन को कवर करके जानी है। और इकोलॉजी के जो पॉइंट है वो पॉपुलेशन वाला है, इकोसिस्टम है और डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इसके अंदर पूरी की पूरी NCERT कवर करी है दोस्त, ठीक है, NCERT। तो ये अपन को पढ़ के जाना है, और ज़्यादा मेथड है नहीं दोस्त, इम्पोर्टेंट है सिलेबस अपना बायो का वही NCERT 11th हो चाहे 12th, और जो पॉइंट अपने कहा है ज़्यादा अपन ने हाईलाइट किया है वो अपन को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत शानदार, क्योंकि वही टॉपिक है जो अपन ने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करके जाते हो तो शानदार तरीका है, और इन टॉपिकों को कवर करके जरूर जाना। ओके थैंक यू।